स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो समय समय पर एक्शन लेती रहती है अलग अलग बैंकों के ऊपर अगर वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं। और इसी को देखते हुए कल एक बड़ी खबर आई थी, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर कई सारे बैन लगाए गए हैं। ये खबर आप देख सकते हो, आरबीआई बैन्स कोटक महिंद्रा बैंक फ्रॉम ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स। तो एग्जैक्टली ये मामला है क्या? आखिरकार सबसे पहले तो आरबीआई ने ये एक्शन लिया क्यों और किन चीजों के ऊपर एक्शन लिया गया है और कब तक हम यहां पर रिलैक्सेशन देख सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे नए जीएस फाउंडेशन बैच जो कि 26 अप्रैल कल से स्टार्ट हो रहा है, सुबह 8 बजे क्लासेस स्टार्ट होंगी। ये मॉर्निंग बैच है जिसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ आपको मिलता है। 18 बुक्स मिलते हैं यहाँ पर, पर्सनल मेंटरशिप मिलता है, सारे लाइव क्लासेस होते हैं। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो सभी कोर्सेज सभी बैचेस पर ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा बैंक इसके ऊपर एक्शन लिया है और कहा है कि आप कोई भी नए कस्टमर्स ऑनलाइन और बैंकिंग मतलब मोबाइल बैंकिंग चैनल्स के थ्रू नहीं ले सकते हैं। तो यहां पर कोटक महिंद्रा बैंक आप सबको पता ही होगा कि काफी तेजी से बढ़ रहा था, काफी तेजी से इसका जो कारोबार है वो फैल रहा था। मैं आपको आगे इसके नंबर्स भी दिखाऊंगा, लेकिन यहां पर आरबीआई का ये जो एक्शन लिया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, ये एक बहुत बड़ा झटका है। तो यहां पर साफ साफ कह दिया गया है कि जैसे मान लो आप सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हो, कोई भी नए कस्टमर किसी भी पर्पस के लिए, तो कोटक महिंद्रा बैंक नए कस्टमर्स को अब से नहीं ले सकता। और यहां पर कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड भी जारी करता है, जो कि एक बड़ा बिजनेस है कोटक महिंद्रा बैंक का। तो नए क्रेडिट कार्ड भी वो जारी नहीं कर सकता। और यहां पर बेसिकली जो एक्शन लिया गया है दैट इज बिकॉज आरबीआई ने कई सारे जो कंसर्न्स हैं वो रेस किए थे। अब पहला क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार आरबीआई को ऐसा क्या दिखा, मतलब क्या गड़बड़ी हुई थी कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर कि इसकी वजह से एक्शन लिया गया है। देखो, पिछले 2 साल से यह मामला चल रहा था। आरबीआई बार बार चेतावनी दे रहा था कोटक महिंद्रा बैंक को कि आप अपना जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करिए, उसमें बहुत सारी कमी है। तो बेसिकली क्या होता है कि आरबीआई के गाइडलाइंस में आपको काम करना होता है। तो जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस था आईटी रिस्क और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस को लेकर, उसमें कई सारी कमियां पाई गई। जैसे कि मान लो आप किसी भी बैंक का ऐप वगैरह डाउनलोड करते हो, ठीक है, तो ऐप वो क्या सुरक्षित है कि नहीं है, क्या आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आईटी रिलेटेड सिक्योरिटी रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बैंकों को मजबूत करना होता है। तो कोटक महिंद्रा बैंक पिछले 2 सालों से 2022 में 2023 में यहां पर उसको कंसर्न्स को सही से काम नहीं किया। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो आरबीआई ने 2022-23 में करेक्टिव एक्शन प्लान भी जारी किया था कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर। और कोटक महिंद्रा बैंक ने जो कंप्लायंसेस फॉलो किया और आरबीआई को कहा कि हमने ये सारी चीजें फॉलो की हैं, आरबीआई इससे संतुष्ट नहीं हुआ। आरबीआई का कहना था कि आपका जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो आईटी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है उसमें अभी भी बहुत सी कमियां हैं। और इसी की वजह से इसका जो बैंक का कोर बैंकिंग सिस्टम होता है, देखिए भारत में कहीं पर भी आप देखोगे जो सबसे इंपॉर्टेंट उनका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आप कहिए तो दैट इज कोर बैंकिंग सिस्टम। इसी के माध्यम से सब कुछ काम करता है बैंक का। तो उसमें बार बार आउटेजेस देखने को मिल रहे थे। जैसे कि मान लीजिए आप ऐप के थ्रू अपने अकाउंट में लॉगिन करना चाहते हो, आप लॉगिन कर ही नहीं पा रहे हो, आपको आज अपना पैसा ट्रांसफर करना है एक अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में, आप उसको कर नहीं पा रहे हैं। तो ये सारे जो लगातार इश्यूज आ रहे थे वो कोटक महिंद्रा बैंक कहीं ना कहीं सही से फॉलो नहीं कर रहा था। और फाइनली आप कह सकते हैं 15 अप्रैल को जो गड़बड़ी देखी गई उसके बाद से कहीं ना कहीं आरबीआई ने डिसाइड कर लिया कि इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन यह है कि आखिरकार 15 अप्रैल को हुआ क्या था। देखो, 15 अप्रैल को सोशल मीडिया से लेकर हर जगह बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, उन्होंने कंप्लेन दर्ज किया और सोशल मीडिया में वो अपना डिससैटिस्फैक्शन जो है वो रेस कर रहे थे, एक्सप्रेस कर रहे थे। और कई सारे कस्टमर्स का कहना था कि वो अपने नेट बैंकिंग में जो लॉगिन है वो नहीं कर पा रहे हैं, यूपीआई एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, जब आपको अपना ट्रांसफर करना है पैसा, डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस पूरा नहीं हो रहा है। तो आप समझ रहे हो कि यहां पर अल्टीमेटली आरबीआई की जिम्मेदारी बनेगी ना कि आरबीआई कर क्या रही थी। और इसी को देखते हुए फाइनली आरबीआई ने कहा कि हम
कस्टमर्स के इंटरेस्ट को देखते हुए उनको सेफगार्ड करने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप ले रहे हैं और कोटक महिंद्रा बैंक को कह रहे हैं कि अब से आप कोई भी नए कस्टमर नहीं ले सकते। और क्वेश्चन ये है कि कस्टमर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। देखो यहां पर मैं साफ साफ बता दूं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, उनका काम वैसा ही चलता रहेगा, चाहे आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है या फिर क्रेडिट कार्ड है। जो भी कुछ आप सर्विसेज ले रहे थे, आपके ऊपर कोई भी असर नहीं करने वाला। ठीक है, असर किसके ऊपर करेगा? जो नए पोटेंशियल कस्टमर हैं कोटक महिंद्रा बैंक के। कोटक महिंद्रा बैंक आप देख रहे होगे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट वगैरह दे रहा था, जारी कर रहा था कि आप आइए हमसे जुड़िए। तो जितने भी नए कस्टमर जुड़ना चाहते थे वो अभी के लिए यहां पर नहीं जुड़ सकते हैं और इसका असर बैंक के बिजनेस पर आएगा। ऑब्वियस सी बात है, कोटक महिंद्रा बैंक का जैसा मैंने आपको बताया, इन्होंने जो डिजिटल इनोवेशन है उसमें काफी सारा काम किया है और काफी सारा इसको एक्सपैंड करने की कोशिश की है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, करीब नए जो पर्सनल लोन इशू किए जाते हैं बाय वॉल्यूम और जो नए क्रेडिट कार्ड इशू किए जाते हैं, लगभग 95% पर्सनल लोन और 99% नए क्रेडिट कार्ड जो इशू किए जाते हैं, वो सब कुछ कोटक महिंद्रा बैंक के डिजिटल चैनल से होता है। इनफैक्ट इनका अगर आप ग्रोथ देखोगे ना, ईयर ऑन ईयर जो आया था, दैट वाज 52% Q3 ऑफ 2023-24 का, मतलब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 52% देखने को मिला था और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ अगर आप देखिए तो लगभग 10% देखने को मिला था। मतलब इनका बिजनेस काफी तेजी से बढ़ा था और इनफैक्ट यहां पर इनका जो क्रेडिट कार्ड का बुक है, मतलब क्रेडिट कार्ड में जो भी पेंडिंग वगैरह अमाउंट होते हैं, वो करीब 13,000 करोड़ को क्रॉस कर गए थे। लेकिन जाहिर सी बात है, अब क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर यह एक्शन लिया गया है तो ओवरऑल इसके बिजनेस ऑपरेशंस पर इंपैक्ट आएगा, नए कस्टमर नहीं ले सकते। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, एक नेगेटिव सेंटीमेंट बन जाता है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक डर लगने लगेगा कि हो क्या रहा है, आरबीआई ने एक्शन क्यों लिया, तो उसकी वजह से वो भी थोड़ा सा डर जाएंगे एक तरह से। तो ये थोड़े इश्यूज आते हैं और ओवरऑल बैंक के जो पोर्टफोलियो है, बैंक का जो पूरा बिजनेस है, वो इंपैक्ट हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अल्टीमेटली ये टेम्पररी इन नेचर है, कि कुछ ही समय के लिए। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि कब तक के लिए है। देखो अभी तक आरबीआई ने कोई ऐसा डेडलाइन नहीं दिया है कि 6 महीने के लिए हमने ऐसा किया है, 8 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, वो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, स्टिल आप कह सकते हैं, जैसे पिछली बार एक्शन लिया गया था वीजा और मास्टर कार्ड के ऊपर, जो पेमेंट नेटवर्क होते हैं ना, वीजा और मास्टर कार्ड, इतने बड़े, काफी बड़े पेमेंट नेटवर्क हैं, तो इनको भी लगभग 1 साल तक का करीब करीब बैन लगाया गया था इनके ऊपर भी। और ये मैं आपको बता दूं, ये पहला बैंक ऐसा नहीं है जो इसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। आपको याद होगा 2020 में एचडीएफसी बैंक, जो कि देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक अगर आप देखिए, उसके ऊपर भी एक्शन लिया गया था और एचडीएफसी बैंक के केस में भी यहां पर काफी सारा आउटेजेस देखने को मिल रहा था। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह है ना, जो लोग एक्सेस करना चाह रहे थे, वो एक्सेस नहीं कर पा रहे थे और यही कारण था जिसकी वजह से एचडीएफसी बैंक को बोल दिया गया था कि आप कोई भी नया डिजिटल सर्विसेज लॉन्च नहीं कर सकते, किसी को भी नया क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। और अल्टीमेटली क्या होता है, कुछ महीनों के बाद आरबीआई ने पार्शियली बैन को लिफ्ट किया और धीरे धीरे करके फाइनली उसको अलाउ कर दिया था। तो मोस्ट प्रॉब्ली आप कह सकते हैं 6 महीना से 1 साल लग जाता है ये सारी चीजें करने में। ओवरऑल आप देखिए, अल्टीमेटली डिपेंड करेगा कि यहां पर एक्सटर्नल ऑडिट होगा फिर से कोटक महिंद्रा बैंक का। कोटक महिंद्रा बैंक जब पूरी तरह से रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर लेगा, अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर लेगा, एक एक्सटर्नल ऑडिट कराया जाएगा और उसमें अगर आरबीआई को लगेगा कि सब कुछ ठीक है तो मे बी उसके बाद इसको अलाउ किया जा सकता है। तो यही पूरा खबर था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आरबीआई ने आखिरकार कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो यहां पर आपको बताना है कि अगर किसी भी देश में अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो सोशल ओवरहेड कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसके ऊपर क्या असर आता है। इकोनॉमी के अंदर जो सोशल ओवरहेड कैपिटल रिक्वायरमेंट है, इसके ऊपर क्या असर आता है। क्या ये गिरता है, सेम रहता है, बढ़ता है या फिर ड्रास्टिकली फॉल होता है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।